सो गाइज मैं आपको इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूं कि मैंने आपको अभी तक सिर्फ लाइन चार्ट के ऊपर काम करने के लिए बोला है। वो इसलिए बोला है क्योंकि अभी आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट के बड़े बड़े स्ट्रक्चर के बारे में आइडेंटिफिकेशन करना सीखो। जब आपको मैं बताऊंगा कि आपको डीप में जाना है, तब आपको कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको कैंडल्स के कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के बारे में बताऊंगा कि आपको क्या क्या कैंडल्स के डायग्राम याद रखने हैं, ताकि उन्हीं को मिला के आप चार्ट की फॉर्मेशन को आसानी से समझ पाओ। इट मीन्स आपको पहले एक तरह से फॉर्मूला याद करना है, देन आपको चार्ट की तरफ जाना है। सीधे आपको कैंडलस्टिक चार्ट ओपन नहीं करना है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए तो मैं आपको जो इंडिकेटर्स बता रहा हूँ वो मैं आपको लाइन चार्ट पे बताऊंगा। और जब आप कैंडलस्टिक चार्ट को अच्छी तरीके से रीड कर लोगे, मैंने एक एवरेज लगाया है कि आप कब तक कर सकते हो, तो आपको उस वीडियो में वो चीज़ मिल जाएगी जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे पास गोल्ड है, यानी कि XAU USD मेरे पास फॉरेक्स पेयर है, और आप देख सकते हो अभी इसके अंदर। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी कि RSI। तो हम बेसिकली उसका यूज़ करेंगे मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से हमें हेल्प करेगा। सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे। ओके, सो ये रहा हमारे पास टेक्निकल में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मैं इसको अप्लाई कर देता हूं और आप देख सकते हो कि ये नीचे हमारे पास हो चुका है। आप इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर सकते हो ताकि ये विजिबिलिटी आपको इसकी अच्छी तरीके से नजर आए। जस्ट लाइक ये जो लाइन है, आप इसको थोड़ा सा मोटा कर सकते हो और इसको आप ब्लैक कर सकते हो चाहे तो। और साथ में जो इसके एक मूविंग एवरेज है, आप इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हो ताकि आपको नजर आ जाए अच्छे से। ओके, सो आप इसके अंदर से थोड़ी सी ऐसी मॉडिफिकेशन कर सकते हो ताकि आपको नजर आ जाए। जस्ट लाइक आप ऐसे रख सकते हो उसको, ये मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ओके, बाकी आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको इनपुट में इसके अंदर ये SMA दिख रही होगी, आप इसको EMA कर सकते हो। वैसे तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बट फिर भी आप इसको कर सकते हो ताकि और भी ज्यादा ये हमें एक्यूरेट रिजेक्शंस और रिट्रेसमेंट देखे। देखो इसका भी यूज होना है, मैं आपको बताऊंगा कि आगे इसका कैसे यूज होना है। ओके, बाकी आपको इसके अंदर और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डिफॉल्ट में ऐसे यूज कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से ये नजर आए। सो आप देख सकते हो कि मार्केट के अंदर ये ऐसा लग रहा है कि ये भी एक तरह से मार्केट का फ्लोमेंट ही चल रहा है। तो आपको इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आपको लेवल्स यहाँ पर शो हो रहे होंगे, और इजी करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको इनके 70 और 30 के बीच में नंबरिंग शो हो रही होगी जहां पर ये लाइन दिख रही है। तो आप एक काम कर सकते हो, इसके अंदर एक और लेवल ऐड कर सकते हो, यानी कि आप यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर सकते हो। जस्ट लाइक आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करते हो, जस्ट लाइक यहाँ पर एंड यहाँ पर। अगर आप कीबोर्ड पर हो यानी कि आप PC पर हो तो आप Alt+H दबा सकते हो जिस लाइन पे आपको रखना है यहाँ पर, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी लाइन प्लेस कर देगा। आपको अलग से टूल पे जाने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्टकट कीज आपको याद रखनी पड़ेगी। सो आप देख सकते हो कि आपके सामने एक एक्स्ट्रा रीजन आ गया है, एक तो 65 का आ चुका है, एक 34 का। तो आप इसको 35 पे भी कर सकते हो। देखो ये एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मार्केट हमेशा एग्जैक्ट तो मूव नहीं करती है। बस आप एक रेंज रखो कि हाँ 65 और 35, आपको मार्केट के सपोर्ट लेवल बनाने में, रेजिस्टेंस लेवल बनाने में और भी ज्यादा इजी होगा। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सपोर्ट कैसे बनाना है। देखो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको सबसे पहले RSI को देखना है, और मार्केट में RSI को देखने के बाद आपको दो आइडेंटिफिकेशन करनी है। आप देख सकते हो कि जहां पर भी आपको RSI एक तरह से सेम एरिया पर एक एरिया क्रिएट करके आपको दिखा रहा है। जस्ट लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको एरिया दिख रहा होगा। ओके, सो आपको ये दिख रहा होगा, आप इससे कनेक्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि ये सेम कनेक्टिविटी हो रही है यहाँ पर। तो आप एक ड्राइंग टूल ले सकते हो, मे बी आप रेक्टेंगल ले सकते हो, और यहाँ से ऐसे करके इसकी कनेक्टिविटी को कर सकते हो। अब आपको ये देखना है कि चार्ट पे ये क्या शो हो रहा है। आपको ये चार्ट पे कभी सीधा शो नहीं होगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सो बेसिकली यहाँ पर तो आपको एक सपोर्ट दिख रहा है स्ट्रेट, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग सपोर्ट दिख रहा है, यानी कि एक ट्रेंड लाइन दिखना है। तो आपको क्या करना है, इन सब रीजन्स को एक एरिया में कनेक्ट करना है। जस्ट लाइक आप ये देख सकते हो, आपको मैं दिखा देता हूँ। जस्ट लाइक एक तो ये कनेक्ट हो रहा है, ओके, एक ये कनेक्ट हो रहा है, देन आपका यहाँ पर एक ये कनेक्ट हो रहा है, आप देख सकते हो एक ये कनेक्ट हो रहा है। ओके, मैं इन सबको वो कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। ओके ओके गाइस, एंड उसके बाद ये भी कनेक्ट हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर भी ये कनेक्ट हो रहा है। ओके, ऐसे करके, और उसके बाद आपके पास लास्ट ये कनेक्ट हो रहा है। ओके, सो ये आपके पास पॉइंट्स कनेक्ट हो रहा है। अब आप सोचोगे ये तो ऊपर नीचे हो रहे हैं,
यस, ये ऊपर नीचे हो रहा है और आपको एक ट्रेंड लाइन का यूज करना है और बेसिकली इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करके देखना है क्या इनमें से कौन से पॉइंट सबसे ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। देखो एक तो ये कनेक्ट हो रही है, ओके, और एक आप देखोगे तो एक ये कनेक्ट हो रहा है। अब आप मुझे बताओ इन दोनों लाइंस में से किसको हम मानेंगे। मैंने आपको बताया सपोर्ट और रेजिस्टेंस तभी एक्यूरेट होते हैं जब वो दो से ज्यादा की रिजेक्शन हमें देते हैं, यानी कि अगर दो से ज्यादा की कनेक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है किसी भी जगह पर तो वो एक रियल सपोर्ट है या रियल रेजिस्टेंस है। अभी हम लोग सपोर्ट की बात कर रहे हैं, सो बेसिकली आप देखोगे तो बॉटम के टाइम में स्टैंडिंग सपोर्ट के जरिए हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है और यहाँ पर हमें मैक्सिमम जो हमें देखने को मिल रहा है वो बेसिकली आप देख सकते हो इस जगह पर देखने को हमें मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हो ये दोनों रीजन है, यहाँ पर सिर्फ यही है। इसका मतलब ये ट्रेंड नहीं है, हम इसको कंसिडर करेंगे, ओके, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है। इस तरीके से आप अपना सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हो। देखो आपको यहाँ पर इससे हेल्प मिलेगी, ओके, सो आप इसका यूज कर सकते हो। अब इसमें से आप देखोगे कि सही आरएसआई का पॉइंट कौन सा है। देखो एक तो ये पॉइंट निकल के आता है, ओके, एक तो ये पॉइंट है एंड सेकंड आपका ये वाला पॉइंट है एंड थर्ड आपका ये वाला पॉइंट है। इट मींस ये पॉइंट आपको जो दिख रहा है इट इज ए फेक, ओके। आप एक बार खुद ट्राई करके देखना तो आपको इसमें और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रहे कि आप ये जो लाइन यूज कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सोर्स है ये क्लोज पे होना चाहिए और किसी पे मत करना इसको, वरना आपको प्रॉब्लम आएगी। तो क्लोज पे ही करना। इसी तरीके से जो आप ये देखोगे इसके अंदर भी आपको सोर्स क्लोज पे करना ताकि आपका सब कुछ मैच करे, एक जैसा सब कुछ करे, ओके गाइस। तो इसी तरीके से आप और सारे रीजंस देख सकते हो, आपको दिख जाएगा यहाँ पर। वैसे तो सारे के सारे रीजन सेम ही होते हैं बट कभी कभी कह सकता हूँ कि फर्क पड़ जाता है किसी किसी जगह पर कि वो इस तरीके से नहीं काम करेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करती है और कैसे काम नहीं करती, ओके। थोड़ा सा पीछे चलते हैं और यहाँ पर आपको मैं इस बार रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, ओके। सो आप देख सकते हो यहाँ पर बेसिकली आपके पास 3 रीजन निकल के आ रहे हैं। एक ये रीजन है, देखो यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन मत कनेक्ट करना, यहाँ पर रीजन कनेक्ट करना क्योंकि ये कभी भी एक्यूरेट नहीं होते। तो आप इनको बेसिकली एक बस रीजन में बना के रखो कि एक रीजन आ जाता है और उसके बाद में सबको कनेक्ट करके एक लाइन से ड्रॉ कर सकता हूँ, ओके। सो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक ये रीजन देखने को मिल रहा है, एक ये हाई आता है, ओके, एक ये हाई आता है एंड एक ये हाई आता है। अब आप खुद समझ जाओगे कि मार्केट अप साइड में जा रही है, इट मीन्स मार्केट अप ट्रेंड की तरफ है। डाउन साइड पे सी स्ट्रेट थी तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड पे थी। इसका आपको आइडिया लगा के रखना है कि जब भी आरएसआई के ऊपर मुझे सेम लेवल पर कई सारे रिजेक्शंस देखने को मिल रही है, इसका मतलब है कि मार्केट अप साइड मूव कर रही है। तो आपको हमेशा यहाँ पर ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस मिलने वाला है, ट्रेंडिंग सपोर्ट नहीं मिलेगा, ओके। सो अब आपको क्या करना है, कनेक्ट करने पॉइंट। जस्ट लाइक आप देख सकते हो यहाँ से एक ये पॉइंट आपको मिल रहा है, ओके, एक यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है एंड लास्ट आपको ये यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है। वैसे तो पॉइंट 3 ही है, वैसे तो एक यहाँ लास्ट भी आप देख सकते हो, एक यहाँ पर लास्ट भी हमें देखने को मिला बट ये बहुत नीचे है तो मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। अब आप इसकी कनेक्टिविटी करके देखो कि कनेक्ट कैसे हो रहे हैं, ये क्या ये एक्यूरेट कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आप देख सकते हो कि इस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं, इट मीन्स ये तो कनेक्ट नहीं हो रहे। तो इसीलिए अब आप ट्रेंड लाइन का ना यूज करके आपको यहाँ पर रोटेटेड रेक्टेंगल या फिर पैरेलल चैनल का यूज करना है। इस तरीके से आप इसको यूज करोगे तो आप सारे रीजन को अपने पास में ला सकते हो। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो क्योंकि हमेशा आपको हर चीज बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मिलने वाली है तो इसलिए आपको इस तरीके से इन चैनल्स का यूज करना पड़ेगा, ओके। यहाँ आप देख सकते हो कि हमें तो सेम मिला था बट यहाँ एक्चुअली में नहीं हो पाया। तो बेसिकली हम देखेंगे कि ये जो हिस्सा है ये हिस्सा हमारे इन दोनों से थोड़ा ऊपर है, इसका मतलब दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते इसलिए हम इन दोनों को ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हो हमने इन दोनों को एक्सेप्ट किया हुआ है बट फिर भी हमने इसको रीजन में लिया हुआ है फॉर वेरीफाई। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं आरएसआई के जरिए। मैं आपको और दिखाता हूँ अभी कि किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, ओके। अब मैं आपको दिखाता हूँ सपोर्ट कैसे ड्रॉ करोगे अगर लाइन इससे ऊपर है। देखो अभी हमने देखा कि मार्केट में बॉटम से जस्ट लाइक आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर 2 सेम लाइन पे बॉटम बने हुए हैं। आप देख सकते हो मैं इन दोनों को एक रीजन में डाल देता हूँ इस तरीके से, ओके, मैंने डाल दिया है। और अब आप ऊपर देखोगे तो ऊपर आपको स्ट्रेट ना दिख के ये अब भी आपको जो है ट्रेंड लाइन के जरिए दिख रहा है। आप देख सकते हो ऐसे, ओके, ये आपके पास रीजन है, ओके। सो इसका आपको इस तरीके से यूज देखने को मिल सकता है, ओके।
अब इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे लगाएंगे मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपको ट्रेड लगाना बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा। अभी आपको सिर्फ लेवल ड्रॉ करने सीखने हैं। पहले आप बड़ा बड़ा सीखो, फिर आप छोटा छोटा सीखना। ट्रेड लगाने का टाइम अभी नहीं आया है। सिंपल आप ये समझो कि आपको सिर्फ बेसिकली क्या करना है, लेवल्स को ड्रॉ करना सीखना है। ओके गाइस, अब बात करते हैं यहाँ पर बेसिकली एक साइड की। मैं अभी बाय साइड के लेवल्स की बात करूंगा, कैसे आपको अप साइड के और डाउन साइड का एरिया निकल के दिखेगा। मैंने आपको यहाँ पर दो एरिया यहाँ बताए थे कि जैसे कि जस्ट लाइक ये एरिया इसके अंदर आ रहा है, तो आप इसको मार्क कर सकते हो जस्ट लाइक आपको दिख रहा है। ओके, सो जस्ट लाइक आप दोबारा से यहाँ पर मार्क कर सकते हो इस तरीके से, और आपको ये रीजन देखने को मिल रहा है। और अब यहाँ पर आपको कैसे दिखेगा, आप पॉइंट देख सकते हो जस्ट लाइक एक ये पॉइंट है हमारे पास। ओके, एक ये पॉइंट है हमारे पास एंड एक ये पॉइंट है हमारे पास। इसी तरीके से यहाँ देख सकते हो आप, एक ये पॉइंट है हमारे पास, एक ये पॉइंट है हमारे पास एंड लास्ट में हमारे पास ये पॉइंट है। अब ये देखो कि क्या ये सारे पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट करके देखते हैं। जी ये तो कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये कनेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज आप देखोगे तो अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो ये एक्स्ट्रा इस पॉइंट को ले रहा है। इट मींस इससे ज्यादा वैल्यू ऊपर की है, क्योंकि इसने क्या करा बेसिकली आप देख सकते हो, इसके साथ साथ इसको भी कनेक्ट कर दिया, यानी कि इसको भी कनेक्ट कर दिया, जबकि ये हमारे सपोर्ट पे नहीं है। लेकिन फिर भी तो कभी कभी आपको ऐसे लेवल भी देखने को मिलेंगे, तो आप अपने बिल्कुल आरएसआई को फॉलो मत करना। आपको रिसेंट में अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी दिख रही है तो आप उस तरीके से कर सकते हो। ओके, आई होप आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट आपको लेवल्स ड्रॉ करने में बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूं यहां पर कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रॉसिंग पे कैसे पता चलेंगे। इट मींस आपको क्रॉसिंग कैसे करनी पड़ेगी इनकी, मैं आपको दिखाता हूं कि क्रॉसिंग कैसे करते हैं। अभी मैंने आपको स्ट्रेट दिखाए, अब मैं आपको आरएसआई पर ही स्लैंटिंग वर्जन में दिखाता हूं कि आप आरएसआई के स्लैंटिंग वर्जन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, आप यहां देखोगे कि यहां मार्केट में आपको एक लाइन दिख रही है, कनेक्टिविटी में आप देखोगे तो ज्यादा लाइन आपको कनेक्ट करनी है टॉप से। जस्ट लाइक आप देखोगे तो एक कनेक्ट हो रही है, एक यहाँ से कनेक्ट हो रही है, ओके, और एक यहाँ से भी कनेक्ट हो रही है, बट ये हो नहीं पा रही। तो हम इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि मार्केट के अंदर हमें 3 पॉइंट मिले हैं कनेक्ट। एक तो ये मिला है, ओके, एक ये मिला है एंड एक ये मिला है। ओके, आप देख सकते हो 3 पॉइंट। इसी को मैं यहाँ पर रेफर करता हूँ। अगर हम रेफर देखें तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक तो ये है, और एक आप देखोगे तो एक ये पर है, ओके, और एक यहाँ पर है। ओके गाइस, तो देख सकते हो अभी हम लोग लाइन कनेक्ट करते हैं, यहाँ से कनेक्ट करते हैं तो ऐसे तो नहीं हो पा रही है, ऐसे भी नहीं हो पा रही है। ओके, तो हम इसको इग्नोर करते हैं। अब ऊपर से कनेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें लाइन यहाँ से कनेक्ट होके मिल रही है। इट मीन्स हमारा ये वाला हिस्सा बिल्कुल एक्यूरेट है, ये एक्यूरेट नहीं है। इतना ज्यादा हाई होने के बावजूद भी ये इसके नीचे है और ये इसके ऊपर चला गया। इसलिए मैंने बोला कि आरएसआई पे बिल्कुल डिपेंड मत करना, बस आपको एक ओवरऑल सा एक एरिया निकल के आएगा कि आपको पता क्या चल रहा है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करे। देखो मैं एक रिवर्सल ट्रेडर हूँ, आपको मैं बता देता हूँ पहले ही, मैं एक रिवर्सल ट्रेडर हूँ। मैं मार्केट के रिवर्स करने पे फोकस करता हूँ, मार्केट को फॉरवर्ड करने पे फोकस नहीं कर सकता। यानी कि मैं, आप समझ सकते हो कि मैं एक ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं हूँ। इसीलिए मैं आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा हूँ वो बेसिकली रिजेक्शंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, ब्रेकआउट के बेसिस पे नहीं बता रहा हूँ। अगर मैं आपको ब्रेकआउट के बेसिस बता तो मैं ऊपर नहीं बताता, फिर आपको नीचे इस तरीके से बताता और फिर आपसे कहता भाई मार्केट यहाँ से क्रॉस करके नीचे चली गई है। ओके, सिंपल सा आपको इस तरीके से बताता। तो मैं आपको अभी अपनी स्ट्रेटेजी सिखाने के लिए यहाँ बैठा हूँ। दुनिया में जो लोग करते हैं मैं वो नहीं बता रहा आपको, जो मैं करता हूं मैं वो बता रहा हूं। तो आप भी वही करो, क्योंकि दुनिया में जो लोग करते हैं मुझे उसकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं लगती। जो मैं करता हूं मुझे अपनी एक्यूरेसी 90% उसमें लगती है। तो मैं आपको वही सिखाऊंगा जो बिल्कुल सही है और जो काम करती है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं जो बता रहा हूं आप इसमें ट्रेड कैसे लोगे। आपने यहाँ लाइन बना दी, तीसरी बार अगर मार्केट यहाँ पर रिजेक्ट करके आती है तो आपकी एक ट्रेड बनती है, ऑब्वियस सी बात है। नहीं आई तो इसका मतलब नहीं है, लेकिन आपको एक लेवल तो पता लग गया ना। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर अभी कनेक्टिविटी ये नहीं हो पाई है, ठीक है, मैंने इसकी कनेक्टिविटी कर दी, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कनेक्ट कर दिया मार्केट को, इस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। या फिर मान लीजिए मैंने इसको कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, नॉर्मल जैसे कनेक्ट है, ओके, इस तरीके से। तो हमने देखा कि मार्केट में बेसिकली आपको भी कैंडलस्टिक चार्ट नहीं समझा रहा, आपको उसकी एक्यूरेसी पता लगेगी कि उसका यहाँ से क्या रिलेशन है। मार्केट आई, देन अगेन यहाँ पर आई, तो मान लीजिए मार्केट में अभी बनी नहीं है, ये वाला बना नहीं है, तो हमने क्या करा, लाइन को इसके बेसिस पे कनेक्ट करा हुआ है।
मार्केट यहाँ आती है, क्रॉस करती है, और अगर यहाँ पर कुछ भी रिवर्सल बनता है, जैसे लाइक अभी देखोगे रिवर्सल बना हुआ है, तो हम लोग रिवर्सल में एक पोजीशन बनाते हो, डाउन साइड में सेल में हम प्रॉफिट कर जाते। दिस इज माई स्ट्रेटेजी। इस तरीके से मैं काम करता हूं और मैं आपको बताऊंगा कि यहां ऐसा क्या आएगा जो हमें मार्केट को नीचे गिराने में हेल्प करे। इसीलिए अभी आप लोग सारी की सारी जितनी मैंने आपको एनालिसिस करके दिखाई है यहाँ पर, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो, और पीछे लेके चलता हूँ। यहाँ पर भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, वो इसी के बेसिस पे दिखाया है कि देख लीजिए, आप खुद समझ जाओगे कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। पहली बार मार्केट आती है, चली जाती है, दूसरी बार आती है, चली जाती है, हम इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, और तीसरी बार मार्केट दोबारा आ जाती है, यहां पर हमारी ट्रेड लगती है, एंड देन वी कैन बुक ए प्रॉफिट ऑफ दिस। यहां से यहां तक का हमारा प्रॉफिट बुक हो जाता है। आप समझे, आप रिवर्सल ट्रेडर कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं रिवर्सल ट्रेडर। हम लोग ब्रेकआउट पे काम नहीं करते, यानी कि मार्केट अब इसको क्रॉस कर रही है तो हम ब्रेकआउट पे नहीं करेंगे। ब्रेकआउट से जब रिवर्स करके जाएगी, देन वी प्लेस अ ट्रेड हेयर। मैं आपको सिखाऊंगा कि ये किस तरीके से अचीव करते हैं, एंड आप देख ही सकते हो मेरी इसी वजह से बैक टेस्टिंग में 95% से ऊपर की एक्यूरेसी रहती है। इसी वजह से रहती है क्योंकि मैं एक ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं हूं, मैं एक रिवर्सल ट्रेडर हूं। मार्केट के रिवर्स होने पर काम करता हूं, मार्केट के ब्रेक होने पर काम नहीं करता। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको और आरएसआई के एग्जाम्पल बताता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी आसानी से आपको नहीं समझने आने वाला। ओके गाइस, तो एक बार और चलते हैं। यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर हम बॉटम पे चलते हैं। यहां पर कई सारे लेवल्स हमें ड्रॉ होते हुए दिख रहे हैं, आप देख सकते हो यहां पर। ओके, मैं आपको ग्राफ भी दिखा देता हूं। अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, लेवल्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। आप देख सकते हो, एक ये है, एक ये है, एक ये सारे हमारे 35 और 30 के बीच में आ रहे हैं। ओके, हम सबको तो सेलेक्ट नहीं कर सकते, हम बेसिकली किसी को सेलेक्ट करेंगे। जस्ट लाइक मैं कह सकता हूँ कि भाई इसको सेलेक्ट हम कर रहे हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी हमने कनेक्टिविटी करी है और मार्केट के अंदर इस तरीके से कनेक्शन क्रिएट हुआ है। ओके गाइस, आप देख सकते हो, ठीक है। बट आप अगर यहाँ लाइन देखोगे तो यहाँ पर लाइन कनेक्ट हो रही है, ये दो, और यहाँ पर भी कनेक्ट हो रही है। अब माने किसके हम लोग, मान लो ये मार्केट बन रही है, हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इस चीज का यूज करेंगे जिसे हम लोग पैरेलल चैनल बोलते हैं। इसके बारे में मैंने आपको सिखाया हुआ है, इस तरीके से हम ये यूज करने वाले हैं। ओके, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप सोच रहे होंगे कि मार्केट के अंदर ये हिस्सा बन के दोबारा मार्केट यहां कैसे आ गई, फिर ऊपर कैसे चली गई। इस हिस्से को हम लोग फेक रीजन बोलते हैं। ये एक फेक आउट होता है, ये एक फेक आउट होता है। मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं धीरे धीरे करके आपको, ठीक है। अभी आप समझो बस, ये एक फेक आउट है और ये हमारे किसी काम का नहीं होता। मतलब एक ब्रेकआउट ट्रेडर के लिए एक लॉस माना जाता है, जिसे हम लोग ट्रैप बोलते हैं। ये कोई ट्रैप नहीं है, बट इट इज ए काइंड ऑफ मार्केट्स अर्ली रिवर्सल। ये अर्ली रिवर्सल है और हम इसमें प्रॉफिट बनाते हैं। आई हैव अ स्ट्रेटेजी जो कि यहाँ पर प्रॉफिट क्रिएट करती है। बेसिकली मार्केट जब इस तरीके से निकलती है तो एक पैटर्न बनाती है। मैं आपको पैटर्न भी बता देता हूँ, मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी कई बार बताया हुआ है। तो यहाँ बेसिकली मार्केट एक नीम लीफ का पैटर्न बनाती है, यानी कि एक नीम का पत्ता बनाती है इस तरीके से, और यहाँ मार्केट ऐसे आती है और घूमने के टाइम पे हमें एक रिवर्सल देके जाती है, देन मूव अप। जिस जगह से आती है वो उसी जगह पे पहुंच जाती है। एक नीम का पत्ता या फिर आप स्टमक, अपना पेट कह सकते हो, कि वो बनाती है इस तरीके। और ये मार्केट के अंदर 78% से ऊपर बनता है और 78% की इसकी एक्यूरेसी है। जब भी बनता है काम करता है। रिवर्सल में बनता है, यहाँ पर पोजीशंस यहाँ लगती, यानी कि इस जगह पर लगती। ओके, सो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिर्फ यही एक तरीका है जिससे आप पैरेलल चैनल में अपने एरिया को एनक्लोज करके दोबारा से यहाँ पर देखो, दोबारा मार्केट यहाँ आती है, हम दोबारा यहाँ से रिवर्सल चलते हैं, एंड वी बुक द प्रॉफिट ऑफ दिस। आप देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आया है। मार्केट यहीं से मार्केट कितनी ऊपर उठ चुकी है। ऐसे आप आइडेंटिफाई करके मार्केट में अच्छा खासा निकाल सकते हैं। दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर भी मार्केट के अंदर सेम बिल्कुल साइज पे, तो हम यहाँ तो ये रीजन कनेक्ट करते सेम पर है, तो यहाँ पर सेम तो नहीं है बट हमें देखने को मिल रहा है सेम। आप यहाँ देख सकते हो इस तरीके से। तो पहले मार्केट आती है यहाँ पर, दूसरी बार आती है, तीसरी बार आती है, और तीसरी बार में हम लोग इसको पकड़ लेते हैं। अभी मैं आपको नहीं अभी बता रहा कि हम किसको कैसे पकड़ते हैं, बिकॉज मैं आपको ये सब चीजें कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा इस स्ट्रीम में कि कैंडलस्टिक चार्ट को कैसे रीड करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक बताऊंगा जो चार्ट पर बनती है, और कुछ मैं अपनी भी बताऊंगा थोड़ी बहुत शुरुआत में, क्योंकि मैं आपको बेसिक में सब कुछ नहीं बता सकता, आपके सर के पार जाएगा।
ओके सो अभी आप यही समझिए, तो यहाँ पर हम रिवर्सल चलते और यहाँ से हमारी पोजीशन अपसाइड में चली जाती है। अब कैसे चलते क्या नहीं चलते वो मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता, आप बस ये समझिए कि तीसरी बार मार्केट देखो, पहली बार यहाँ आई, दूसरी बार आई, तीसरी बार आके मार्केट रिजेक्ट करके चलेगी एंड वी मूव ऑन। आपको पेशेंस रखना है इतना सारा मार्केट के यहाँ तक आने का, यही तो पेशेंस है जो आपको रखना है, ये पेशेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपको लगेगा मार्केट डब्ल्यू बना के डबल बॉटम बना के ऊपर भागने की कोशिश करे और आप डरोगे, यार हमारी तो ट्रेड छूट गई, यार हमारा तो ये हो गया, हमारा तो वो हो गया, क्योंकि डब्ल्यू बना के सीधे भाग गई मार्केट। ऐसी तो हुआ है मार्केट के साथ, डब्ल्यू बना के प्रॉफिट भी दे गई, चलो यहाँ तो डबल बॉटम भी काम कर गया। लेकिन आपको छोटा कमाना है या बड़ा, ऑब्वियस सी बात आपको बड़ा कमाना है, तो बड़े कमाने के लिए आपको बड़े की तरह सोचना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा एक अच्छे से मूव का, देन मार्केट का गला पकड़ के उसको सीधे ऊपर पहुंचा देना। ओके सो गाइज दिस इज ओनली ए, देखो ये एक सिंपल तरीका है आरएसआई को यूज करने का, इससे आपका ट्रेंडिंग सपोर्ट, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस, स्ट्रेट सपोर्ट, स्ट्रेट रेजिस्टेंस बन सकते हैं। ओके इसी तरीके से आप इसकी इंटीरियर बना सकते हो, जैसे मैंने तो एक्सटीरियर बताया, इसी तरीके से इंटीरियर जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ और भी ज़्यादा अंडर में जाके बना सकते हो, जैसे कि ये आप देख सकते हो यहाँ कई सारे रीजन आ रहे हैं, तो इसी तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आपने इसको कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से ऐसे कनेक्शन क्रिएट हो रहा है। ओके ऐसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो इस जगह से, तो आपको एक माइनर लेवल्स लिखेंगे, इनको माइनर बोलते हैं और इसके अंडर वाले को इनर बोलते हैं। तो बेसिकली ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मेजर लाइन, ये आपकी एक मेजर लाइन हो गई है, मेजर लाइन मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी ओके ये लिख नहीं पा रहा है, मेजर ट्रेंड लाइन हो गई, बेसिकली अभी सपोर्ट पे, तो मेजर सपोर्ट हो गया, मेजर ट्रेंडिंग सपोर्ट, ट्रेंडिंग है ना ये, ट्रेंडिंग का मतलब टेढ़ा है, ट्रेंडिंग इसलिए। ओके गाइस इसी तरीके से आप यहां देखोगे तो यहां पर भी आपको ये दिखेगा, ये क्या है, ये एक माइनर स्ट्रेट सपोर्ट है, ये एक बिल्कुल स्ट्रेट है, ये टेढ़ा नहीं है, तो इसको माइनर सपोर्ट बोलेंगे, माइनर स्ट्रेट सपोर्ट। वैसे आपको स्ट्रेट लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सपोर्ट भी लिख सकते हो, इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहां पर आपको हमेशा छोटे मूव मिलेंगे, इस जगह पर माइनर पर, यहां आपको हमेशा बड़े मूव, सबसे बड़े मूव आपको मेजर पे मिलेंगे, इससे भी ऊपर आपका आ जाता है फिर बाद में इनर सपोर्ट, उसकी जरूरत नहीं है आपको, वो बहुत बड़े लेवल्स पे बनता है। तो आप देख सकते हो यहां पर ही मार्केट एक बार आई, देख सकते हो आप, मैं आपको और मार्केट और ज्यादा जूम करके दिखाता हूँ किस तरीके से मार्केट काम कर रही है यहाँ पर। ओके ये देखिए यहाँ मार्केट एक बार आई, देन अगेन आई, और उसके बाद पहली बार आती है, तो दूसरी बार आती है तो उठ के फिर चली जाती है, तीसरी बार यहां पर आई, चली गई ऊपर। साथ में आप देख सकते हो मार्केट ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बनाया है, जिसके बारे में मैं आपको कल बता चुका हूं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना के मार्केट अप साइड में जा चुकी है। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने पैटर्न भी यूज करने हैं लाइन चार्ट के, जो कि मैं कल आपको बता चुका हूं, इसलिए मैंने बोला कि अगर आपने अब तक की वीडियोस नहीं देखी तो आपको ये समझ में नहीं आएगी, आप प्लीज उन वीडियोस को गौर से देख लीजिए जो आपने अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी सपोर्ट करके बता रहा है कि भाई हाँ मार्केट के अंदर बाय साइड आ सकती है और आप बाय साइड की जाइए। ओके आई होप आपको सपोर्ट ये समझ में आ गया होगा, रेजिस्टेंस इसी का ऑपोजिट होता है, इसी का ही ऑपोजिट होता है रेजिस्टेंस, वहां पर भी आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट के अंदर हूं, तो आपको एक साइड का समझना है, या तो बाय साइड का समझिए या सेल साइड का। अभी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ बाय साइड का, तो आप सारे के सारे सपोर्ट के जरिए समझिए, रेजिस्टेंस का यूज मत करिए, सिर्फ सपोर्ट का यूज करिए। अभी बायर बनने की कोशिश करिए, सेलर मत बनिए, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से मार्केट में सपोर्ट, ट्रेंडिंग सपोर्ट, स्ट्रेट सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अब हम आ जाते हैं दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर पे, जो कि हमारा होता है मूविंग एवरेज। मैं आपको मूविंग एवरेज लगा के दिखाता हूं कि किस तरीके से मूविंग एवरेज काम करता है। इससे पहले मैं आपको ये सब हटा देता हूं। ओके गाइस, सो मूविंग एवरेज यहां मैं ऐड करता हूं, हम ईएमए के थ्रू करेंगे मूविंग एवरेज का। दूसरा जो होता है ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, हम यहां यूज करेंगे, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले सिंगल मूविंग एवरेज के बारे में बताऊंगा, आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। तो एक अच्छे खासे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आप इसको हाई नंबर पे, यानी कि कम से कम 180 पे यूज करना, और इसको आप ईएमए कर लेना, और उसके बाद आप इसका स्टाइल यहां पर आप थोड़ा सा डार्क या फिर वैसा रख सकते हो ताकि आपको दूर से नजर आ जाए, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकता हूँ,
मैं इसको इतना मोटा कर सकता हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए। आप चाहे तो इसका स्टेप लाइन के जरिए भी यूज़ कर सकते हो, ये बेस्ट तरीका है ईएमए को आइडेंटिफाई करने का। और भी ज़्यादा स्टेप लाइन विद डायमंड्स भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं अभी स्टेप लाइन के लिए बोलूँगा, ठीक है। स्टेप लाइन आप यूज़ कर सकते हो और आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, तो आपको दिख रहा होगा ये इस तरीके से मार्केट चल रही है। इससे आपको मार्केट के कट ऑफ के बारे में पता लगेगा, कट ऑफ जैसे मार्केट करती है वैसे। अब इसका यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका यूज आप कैसे करोगे, क्योंकि अभी मैं आपको मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, तो आपको बाय साइड पे फोकस करना है। तो कोशिश करना है कि ये आपकी एक सपोर्ट लाइन है और आपको कोशिश करना है कि मार्केट इससे ऊपर ही रहे। अगर मार्केट इससे ऊपर रहती है तब आपको मार्केट में एक्टिव हो जाना है, अगर मार्केट इससे नीचे रहती है तो आपको मार्केट से डीएक्टिवेट हो जाना है। अभी शुरुआत के लिए जब आप बाय बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख जाओगे, बाय साइड में काम करना, यानी कि सपोर्ट आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, तब आप रेजिस्टेंस पे जाना। आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बट मेरे को नहीं लगता कि आपको समझ में ना आए। अगर आपने सपोर्ट पे मास्टरी कर ली, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप रेजिस्टेंस का यूज उसी तरीके से ना कर पाओ। ओके, आई होप आप ये बात समझ रहे हो। इसका यूज आपको बेसिकली क्या करना है, मार्केट की डायरेक्शन को पता करके रखना है कि एक्चुअली में मार्केट चल कहां रही। अब आप देख सकते हो कि यहां पर मार्केट हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहां से अपसाइड चल रही है। इस मीन कि हमें सारे के सारे बाई साइड की हमारी पोजीशन मिलने वाली है। इट मींस हम लोग एक्टिव हो जाते हैं मार्केट के अंदर। अब मार्केट के अंदर हम एक्टिव होने लग गए हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर एक्टिव हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने आरएसआई का भी यूज करना है और साथ में इसका भी यूज करना है। इस समय पता लग गया, अब इसको हम हटा सकते हैं और हटाने के बाद अब मार्केट में तब तक इसको यूज करेंगे जब तक हमें लगेगा कि भाई क्रॉस हो चुके हैं। जैसी क्रॉस हो गई अब हमें मार्केट से आउट हो जाना है। अब तब यूज करना है जब मार्केट दोबारा से इसको क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। इसे क्रॉस कर गया, अब दोबारा ऊपर जा रही है, नाउ वी आर एक्टिव। बाइंग आने लग गई है मार्केट के अंदर और मार्केट के अंदर बाइंग आ रही है। अब हम बायर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। अब जैसे अभी करंट में आप देखोगे मार्केट सेलिंग पे जा रही है, फिर से आउट हो जाना है। सेलिंग पे काम नहीं करना है, जब बाइंग आएगी तब करना है। तो अभी सेलिंग नहीं आ रही है, बाइंग आई थी, बाइंग पे काम करा, देन मार्केट नीचे चली गई। अब सेलिंग आ रही है तो सेलिंग पे काम नहीं करना है। इस तरीके से आपका पेशेंस लेवल भी इंक्रीज होगा, एक्यूरेसी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी और आप एक साइड पे पक्के हो जाओगे। यानी कि आप एक हाथ से ही लिखने में अच्छी तरीके से पक्के हो जाओगे। जब आप एक हाथ से अच्छे हो जाओगे, जब आपको दूसरे हाथ से स्टार्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, साइकोलॉजी डेवलपमेंट के अंदर आती है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ साइकोलॉजी डेवलपमेंट के अंदर आती है और ये प्रूवन है बाय माई सेल्फ। और आप इसको यूज करोगे तो आपको पक्का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट ये ही है, एक ही साइड को आपको फोकस करना है, दूसरी साइड को फोकस नहीं करना है। ओके गाइस, तो मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं जिससे आपको पता है। इसके बारे में मैंने लाइव स्ट्रीम पे नहीं बताया, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको यहां बताने वाला था। इससे ही आपको पता चलेगा कि आपको काम कहां करना है। अब आपको पता चल चुका है कि मुझे एक्टिव कहां रहना है मार्केट में और अनएक्टिव कहां रहना। मार्केट से ऑफलाइन हो जाना जब आप सेलिंग में जा रहे हो, बाइंग में जा रहे हो तो एक्टिव हो जाना। ओके गाइस, सो अब बात करते हैं, जब हमारे पास हमें पता लग जाएगा कि मार्केट यहां से अप हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हो अप हो चुकी है। अब हमें यूज करना है दूसरा ईएमए जो कि हम यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक एक हमारे पास तो है ही, हम एक और यूज कर सकते हैं। ओके, यहां आप देख सकते हो मैं एक और यूज करने वाला हूं और मैं यहां यूज करूंगा 16 और 32 का। आप ये देख सकते हो, यहां पर मैं इसका 32, ये दोनों कॉम्बिनेशंस हैं और मैं 32 वाले को थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। मैं बेसिकली ऐसा कलर कर देता हूं। ओके, आप देख सकते हैं ये लाइन हमारे पास बन गई है। ओके गाइस, मैं इनको थोड़ा सा आप चेंज कर देता हूं, मतलब अभी तो ये थोड़ा सा ऐसे हो रहे हैं, इनको लाइन में कन्वर्ट कर देता हूं और थोड़ा सा पतला कर देता हूं ताकि ये डिस्टर्ब ना करे हमें। यहां से लाइन एंड ये थोड़ा सा हमारे पास पतला हो गया। ओके, इसी तरीके से आप देख सकते हो। अब आप एक चीज इसमें नोटिस करना, आपको इसके अंदर बेसिकली ब्रेकआउट पता चलेगा कहां पर है, यानी कि एक फेक मूव के बारे में भी पता लगेगा। समझ गए? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फेक आउट के रिजेक्शन पे चलते हैं। जब मार्केट में फेक आउट बनना शुरू होता है, हमें नहीं पता मार्केट फेक आउट देगी, वैसे तो ब्रेकआउट दिया लेकिन वो फेक आउट हो सकता है। तो हमें इसका बेसिकली क्या काम करना है, आइडेंटिफिकेशन करनी है इसकी। आप देख सकते हो मार्केट में जब ये क्रॉस कर रही है तो एक ब्रेकआउट हो रहा है, इस एम का ब्रेकआउट हो रहा है। एम को क्रॉस करके मार्केट नीचे आ रही है, देन नीचे आ रही है। अब हमें इस रीजन पे फोकस करना है और इस रीजन को हमें सपोर्ट कैसे बनाना है, आरएसआई के जरिए। आप आरएसआई को दोबारा से लगा सकते हो यहाँ पर और आरएसआई के जरिए यहाँ पर सपोर्ट यूज कर सकते हो। ओके,
सॉरी, ये अभी लग नहीं रहा है क्योंकि दूसरा वाला प्लान है। कोई बात नहीं, आप इस तरीके से आरएसआई को यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। सो आरएसआई में आपको ये अब आरएसआई पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप खुद समझ जाओगे कि भाई मार्केट के यहाँ पर स्ट्रेट एरिया आ रहा है, बार बार मार्केट यहाँ रिजेक्ट कर रही है, और आपको जब यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिलेगी तब आपकी यहाँ पर एक बाई साइड की पोजीशन लगेगी एंड देन यू कैन मूव अप, और आपका सारा का सारा एरिया आपको मिल सकता है। और जो ब्रेकआउट के लिए बैठे उनका स्टॉप लॉस भी हो चुका है और हमने प्रॉफिट बना लिया। इसी कारण मैं ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं हूं, मैं रिजेक्शन ट्रेडर हूं, क्योंकि रिजेक्शन मेरे लिए 95% काम करती है, 5% मेरे लिए सिर्फ ब्रेकआउट काम करता है। इसलिए मैं ब्रेकआउट पे कम चलता हूं, रिजेक्शंस पे ज़्यादा चलता हूं। और मैं भी आपको चाहता हूं कि आप भी इसी तरीके से थिंकिंग रखो। देखो, ये मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, इस तरीके से आपको यूज करना आरएसआई का। आरएसआई के क्रॉसिंग का यूज करना बेसिकली एक फेक आउट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ब्रेकआउट को नहीं। कोशिश करनी है कि जब वो ब्रेकआउट हो रहा हो तो वहां पर एक पैटर्न बन रहा हो, जस्ट लाइक अभी यहाँ एम बन रहा है बड़ा वाला, तो वहां पर एक पैटर्न बनना चाहिए, पैटर्न वहां पर फेल होना चाहिए। ओके गाइस, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोबारा से मार्केट के अंदर एक जो है पैटर्न टाइप बन रहा है। यहाँ कई सारे आ रहे हैं तो यहाँ तो नहीं पता लगेगा आपको इतनी आसानी से। हाँ, अब आप देख सकते हो मार्केट के अंदर यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, आप देख सकते हो इस तरीके से एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर एक तरीके से देख सकते हो आप, पैटर्न यहाँ क्रिएट हो रहा है, मार्केट छोटी होती जा रही है, इट मीन्स यहाँ पर डिसेंडिंग टाइप एक पैटर्न बन रहा है, फ्लैग जिसे आप कह सकते हो, पिन एंड टाइप, ठीक है। इसका कैसे यूज करेंगे आप देखो, सबसे पहले मार्केट ने क्रॉसिंग करी है, यहाँ आप देख सकते हो, यानी कि आरएसआई ने क्रॉसिंग, सॉरी ईएमएस ने, दोनों ने क्रॉसिंग करी, और आप देखो अब आपका ध्यान यहाँ सारा का सारा हो जाना चाहिए। अभी मार्केट ट्रेंडिंग में है तो आपको ट्रेंडिंग के जरिए यूज करना है, इस तरीके से आप ट्रेंडिंग एरिया यूज कर सकते हो। और आपको देखो ये सारे के सारे एरिया कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। मार्केट लास्ट बार यहाँ पर आती है एंड देन रिजेक्ट करती है, और यहीं से हमारी पोजीशन रहती है डाउन ट्रेंड की, और यहाँ से लोगों की रहती है अप ट्रेंड की, यहाँ से अप ट्रेंड की, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और हम मार्केट में यहाँ से सेलिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। देख सकते हो आप यहाँ से प्रॉफिट अर्न कर। तो आपको आरएसआई की क्रॉसिंग यूज करनी है रिवर्सल के बेसिस पे, और रिवर्सल में आपको एक ना एक पैटर्न मिलेगा। जैसे अब आपको यहाँ पर एम मिल चुका है तो एम की क्रॉसिंग हो चुकी है, तो एम की क्रॉसिंग पे आ सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। मैं आपको इंडिकेटर का यूज करना दिखा रहा हूं, बाय सेल करना नहीं बता रहा हूं। बाय सेल करना अलग है, उसके बेसिस पे आपको मैं आगे बताऊंगा कि आपको कैसे करना, वो कैंडलस्टिक के बेसिस पे होगा। अभी आप बेसिकली बस डायरेक्शन को प्रेफर करिए कि डायरेक्शन किस तरीके से मार्केट में काम करती है। यहाँ डायरेक्शन किस तरीके से काम कर रही है कि भाई जब भी आरएसआई क्रॉस होता है तो हमें एक फेक आउट देखना है, और फेक आउट में हमें रिवर्सल पे फोकस करना है। अगर वहां से रिवर्सल करके मार्केट आ रही है इट मीन्स वी आर करेक्ट, और अगर फॉरवर्ड में जा रही है तो कोई इशू नहीं है। हमें बस कोशिश करनी है कि हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमारे लिए काम करे। अभी मैंने आपको रेजिस्टेंस के बेसिस पे बताया है, यानी कि एक ये सेकंड कंफर्मेशन हमारे पास कि रेजिस्टेंस के सारे मैच हो रहे हैं, और एक बार और रेजिस्टेंस पे जाती है मार्केट, चौथी बार जाके नीचे आ जाती है। इट मीन्स रेजिस्टेंस काम कर रहा है, खाली यहाँ पर ईएमए काम नहीं करेंगी। ओके गाइस, मैं आपको लास्ट एक बार और यहाँ पर समझा देता हूँ किस तरीके से काम करेगी। ओके, सो आप देख सकते हो मार्केट में यहाँ पर ये चीज काम करी, लेकिन बट फॉर स्कैल्पिंग पर्पस। स्कैल्पिंग मतलब जहां पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत कम होता है, सबसे कम रिस्क रिवॉर्ड होता है। तो आप देख सकते हो क्रॉस करा, और यहां पर हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखने को मिला, और मार्केट में दो फेज इनके अटैच हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट रिजेक्ट करी, और यहीं से हमारे पास एक मार्केट बाउंस करके ऊपर चली गई। आप ये देख सकते हो कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, और साथ में आरएसआई भी यहाँ क्रॉस हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्कैल्पिंग निकल के आती है, छोटा सा प्रॉफिट है, छोटा सा लॉस है, एंड देन मार्केट मूव डाउन। लंबी ट्रेड बनाने से पहले आपको छोटी ट्रेड बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें ज्यादा फोकस करना है। पहले छोटी फिर बड़ी, छोटे से बड़े बनना है, बड़े से छोटा नहीं करना है। ओके, सो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वहां कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। पैटर्न नहीं बन रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन नहीं काम कर रही, इट मीन्स वो आपके लिए फेक है, आपको उसको इग्नोर करना है। आई होप आपको ये दोनों के दोनों इंडिकेटर्स का यूज करना आया होगा। मैं आपको एक बार और रिकैप बता देता हूं। आरएसआई का आपको यूज करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस, माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड स्ट्रेट सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए यूज कर। ईएमए को आपको यूज करना है उन्हीं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बने हुए रिजेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए कि मे बी वहां से फेक आउट कहां से बनना शुरू, यानी कि हम किस जगह से ये चीज स्टार्ट कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, तो वहां से आपको ये चीज पता लग सकती है। इसके बाद आपको एक्टिव कहां रहना मार्केट में, उसके लिए आप 180 ईएमए का यूज कर सकते हो। एग्जैक्ट 180 ईएमए का यूज करना, उससे कम और उससे ज्यादा मत करना। और ईएमए अगर आपकी
नीचे है और आपकी मार्केट ऊपर है, इट मीन्स आपको मार्केट में एक्टिव रहना है और आपको सपोर्ट ड्रॉ करना शुरू कर देना, रेजिस्टेंस नहीं ड्रॉ करना है शुरुआत में, सपोर्ट ड्रॉ करना शुरू कर देना और सपोर्ट ड्रॉ कर करके अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज करना है। इसी तरीके से आपको अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज करना है। जो चार्ट बन चुका है उस पे काम करना है, अभी जो चार्ट बन रहा है लाइव पे बिल्कुल मत काम करना। बैक टेस्टिंग के लिए आपको क्या करना है, चार्ट जो बन चुका है उसी पे, जो ग्राफ बन चुका है उसी पे काम करना शुरू करो, फिर ग्राफ को हाइड करो, फिर बैक टेस्टिंग के लिए जरूर करो, धीरे धीरे करके करो, फिर आप लाइव मार्केट में बैठो। 3 महीने तक लाइव मार्केट में मत बैठो, मेरी बात मानो तो लाइव मार्केट में बिल्कुल मत बैठना 3 महीने तक। स्टार्टिंग में आप जो मार्केट बन चुकी है उसी को अपने दिमाग में उतारने की कोशिश करो, याद करो वो कैसे काम करती है, फिर आगे प्रिडिक्ट करना स्टार्ट करना। अभी आपको प्रिडिक्शन पे नहीं जाना है, प्रिडिक्शन तब स्टार्ट करनी है जब आपको नॉलेज हो। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कह दूं कि पत्तों की दुनिया में के बाद क्वीन आ सकती है या जोकर आ सकता है, अब आपको यही नहीं पता क्वीन जोकर क्या होते हैं, अब आपको यही नहीं पता एस क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी बताओगे? मैंने बोला क्वीन और जोकर आ सकते हैं, आ गया एस, अब कहोगे ये एस क्या होता है। इसी तरीके से यहां पर मार्केट काम करती है। मान लो मैं आपको ये सिखा देता हूं और बाद में आप कहते हो यार मेरे को तो आपने ये बताया नहीं, ये क्या होता है, मार्केट इस तरीके से कैसे काम करती है। अब आपको पता है जब मैंने चीज बताई नहीं, इसका मतलब आपको वो यूज ही नहीं करनी है शुरुआत में, क्योंकि जब आप लाइव मार्केट में बैठोगे तो वहां पर वो सब चीजें आने लग जाएंगी जो आपको मैंने अभी तक सिखाई भी नहीं है। फिर आप कंफ्यूज, क्योंकि आप ढूंढने चाह रहे थे वो चीज जो आपको मैंने सिखाई है और आप घुस गए उस जगह पे जो मैंने आपको सिखाई नहीं है। पेशेंस लेवल आपको शुरुआत में दिक्कत देगा, आपका मन ऐसे बोलेगा कि ये भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट रीजन लगता है, ये भी लगता है, ये भी लगता है, ये भी लगता है। जब मार्केट बननी शुरू होगी आपको हर रीजन इंपॉर्टेंट लगेगा। इसीलिए प्लीज लाइव मार्केट में अपने आप को टेस्ट मत कीजिए। जो मार्केट जैसे कि मैं आपको भी करके दिखा रहा हूं ना, ऐसे ही आपको करना है। बार रिप्ले भी नहीं करना है, यानी कि कैंडल्स को रिप्ले के जरिए भी नहीं करना है। आपको मैं बता चुका हूं कि बार रिप्ले का यूज आपको किस ब्रोकर में करना है, और स्टार्टिंग में बस आपको जो चार्ट बन चुका है उसी पे काम करना है। इस तरीके से फ्लोट करते रहना है, फिर देखना है, इसी को याद करना है उसने के लिए। और साथ में मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कुछ और तरीके से ड्रॉ करना सिखाऊंगा जो कॉम्प्लेक्स तरीके हैं, क्योंकि सिंपल में तो आप कर ही लोगे। अब ऐसी सिचुएशन में आप कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके गाइस, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि आपके सामने कुछ ऐसे मार्केट के स्ट्रक्चर बन के आते हैं जिनमें आप इजीली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर पाते। मतलब होते तो वो स्ट्रेट ही हैं, बट उसमें स्ट्रेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन नहीं पाते। आपकी पोजीशन गलत जगह लग जाती है और मार्केट वहीं से रिवर्स करके आपका स्टॉप लॉस हिट कर देती है। ओके, सो इसका मेरे पास एक सॉल्यूशन है। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपके सपोर्ट पर जो मार्केट है वो रेजिस्टेंस बना देती है और जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बना देती है। कभी कभी क्या होता है, हमें इन्हीं जगह पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट अपने की लेवल्स पे काम करना बंद नहीं करती है। बेशक वो दिखा देती है एक बार कि मैंने उसको क्रॉस कर दिया, बट वो दोबारा वहाँ के रीटेस्ट करने की कोशिश करती है। अगर हम चार्ट की भाषा में बोले तो मान लीजिए मार्केट अगर ऊपर जा रही है, ओके, और फिर वो नीचे आ रही है, ओके, वो नीचे आने की कोशिश कर रही है, देन वो फिर नीचे आ जाती है और फिर बाद में ऊपर जाने की कोशिश करती है, देन यहीं पर अटक जाती है और यहीं पर ही मूव करने लग जाती है, ना ऊपर आती है ना फिर यहाँ से नीचे आने लग जाती है और फिर यहाँ बीच में अटक जाती है, फिर ऊपर जाती है, देन ऊपर चली जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में कोई क्लियर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि हमें 2 से ज़्यादा पॉइंट चाहिए। ऐसी कंडीशन में बेसिकली एक टॉपिक काम करता है जिसे बोलते हैं SR इंटरचेंज, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है। SR इंटरचेंज बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में इंटरचेंज होता रहता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता रहता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता रहता है। तो इस कंडीशन में आपको मैक्सिमम जो एरिया मिलेगा वो मिलेगा इस जगह पे। आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपको एरिया मिलेगा ये, सो ये आपका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज का एरिया है। यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्केट में रिजेक्शंस देखने को मिलेंगी। अभी मैं आपको ग्राफ पे दिखाता हूँ कि कैसे। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से ग्राफ बना हुआ है जहाँ पर मार्केट में ऊपर से नीचे होल्ड कर रही है, देन फिर इससे भी ऊपर चली गई। देखिए मैं अगर यहाँ पर सिंपली एक रेजिस्टेंस यहाँ बनाता हूँ, ओके, एक रेजिस्टेंस यहाँ बनाता हूँ और एक सपोर्ट यहाँ बनाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो किसी भी जगह पर कोई कनेक्टिविटी नहीं हो रही है। इट मीन्स ये तो गलत है। अब ऐसी जगह पे कैसे कनेक्शन क्रिएट करा जाए, ये बहुत दिक्कत भरा।
तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको बेसिकली SR इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, तो आपके लिए ना तो ये रेजिस्टेंस काम करेगा ना ये सपोर्ट काम करेगा, क्योंकि देखो यहाँ मार्केट आनी चाहिए थी लेकिन यहाँ से नीचे चली गई, आपने बाई की साइड ली लेकिन मार्केट नीचे आ गई और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ऐसी कंडीशन में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा। आपको क्या करना है, ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं जो मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रहे हैं या रेजिस्टेंस और सपोर्ट को कनेक्ट कर रहे हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इनको हटा दीजिए। आप यहां देखेंगे तो मार्केट में ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा आपको कनेक्ट करके दिखेगा, देखा इस तरीके से। ऐसे आपकी एक लाइन बनेगी, ये बेसिकली एक SR इंटरचेंज का मतलब है ये कंबाइंड लाइन होती है जो आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मिला के बनती है। सारा का सारा रीजन यहां से काम करता है। अगर मार्केट एक टाइम पे रिजेक्शन करके नीचे आ रही है, रिजेक्शन करके नीचे आ रही है, तो अगली बार अगर क्रॉस कर गई तो वो रिजेक्शन करके ऊपर ही जाएगी। ऐसे काम करते हैं, यानी कि ये एक ही लाइन दो काम करती है, डुअल डायरेक्शन देती है। अगर जब तक नीचे है मार्केट तो नीचे लाती रहेगी टच करके, जैसे मैं बॉल फेंक रहा हूं दीवार पर तो तब तक मैं बॉल फेंकूं नीचे आती रहेगी। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने बॉल को ऊपर से नहीं नीचे जमीन पे फेंक रहा हूं, तो जब नीचे फेंकूंगा तो मेरे पास वापस आएगी। इसी तरीके से मार्केट में जब वो नीचे रहती है तो वो नीचे की साइड बाउंस बैक करते, वो ऊपर चली, जैसे मान लीजिए ऊपर चलेगी तो वो बाउंस बैक करके ऊपर जा रही है, देखो बाउंस बैक करके ऊपर जा रही है, बाउंस बैक करके ऊपर जा रही है। जैसे वो नीचे आ जाती है फिर नीचे जाती है, फिर बाउंस बैक करके नीचे आती है, फिर बाउंस बैक करके नीचे आती है। तो इसे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज बोलते हैं। यहाँ दोनों की दोनों लाइन एक साथ कंबाइन हो जाती है और एक मैक्सिमम पावरफुल एरिया बनाती है मार्केट के लिक्विडिटी स्वैप का। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि लिक्विडिटी स्वैप क्या होता है, जहां पर बहुत ही जल्दी अमाउंट में मार्केट में एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी कि आप अपने शेयर को बेच रहे हो, उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है, ये वही चीज दर्शाती है। ओके, सो अब यहाँ पर पोजीशन कैसे लेनी है मैं आपको इसके लिए आपको एक्यूरेट तरीके से इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप इसको एक्यूरेट ड्रॉ करोगे उतना ज़्यादा आपको इसमें जो है श्योरिटी और पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अब आप देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले आपने देखा कि आपकी मार्केट सिर्फ मान लीजिए यहाँ तक बनी हुई थी बस, इसके बाद मार्केट ऊपर चली गई, देन यहाँ आती है और जैसे ही मैंने आपको क्या बोला, जैसे ही मार्केट अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लेती है, अभी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लेती है, देन नीचे आती है, तो आप यहाँ देख सकते हो आपने मार्केट में एक बुलिश एनगल्फिंग हमारी वाली देखने को मिली है यहाँ पर। ओके, बुलिश एनगल्फिंग देखने को मिली, यहाँ पर आपकी आराम से सिंपल से एक पोजीशन बनती है, देन कंटिन्यू करना शुरू कर देती है। ओके, आप देख सकते हो एक यहाँ पर। चलो उसके बाद मार्केट आती है अगेन मैं अभी आपको पोजीशन नहीं, सिंपल आपको एक रेंज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर दोबारा मार्केट यहाँ आती है, आप देख सकते हो आती है, देन अगेन हमारी वाली बुलिश एनगल्फिंग बनाती है, CWL के जरिए आप देख सकते हो यहाँ CWL बनती है, एंड देन सेम टू सेम वही हैमर बना के मार्केट ऊपर चली जाती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बैक टेस्टिंग में बताया था। ओके, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखा आपने बिल्कुल सेम काम करा। उसके बाद मार्केट फिर दोबारा इस तरीके से घूम के चली गई। उसके बाद मार्केट फिर दोबारा आती है, फिर अगेन जाती है, फिर दोबारा आती है, फिर अगेन जाती है, एंड देन जाती रहती है। और फिर उसके बाद एक बार लास्ट और आती है, देन जाती है, और फिर देखिए एक बार क्रॉस कर गई, देन अब ये क्रॉस कर गई ना नीचे, अब ये ऊपर नहीं जाएगी, अब ये दोबारा से ऊपर की साइड बाउंस बैक करेगी। अभी बाउंस फॉरवर्ड कर रही थी, अब बाउंस बैक करना शुरू करेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली मार्केट अपने आप को बाउंस बैक करने की कोशिश कर रही है। जब भी बाउंस बैक करेगी टॉप पे वो हमारा, और साथ में जो मैंने आपको कैंडलस्टिक की PDF भेजी, वहां एक पक्का कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगी, वही एंट्री पॉइंट होता है। अगर वो टॉप पकड़ लिया, पूरा का पूरा ट्रेंड आपका। ओके, फिर उसके बाद देखो मार्केट एक बार लास्ट में और आती है, एंड देन थोड़ी सी नीचे आती है, देन ऊपर क्रॉस करके चली जाती है। उसके बाद मार्केट नीचे दोबारा नहीं आती है, देन वो अपना हाई क्रॉस कर देती है। आप देख सकते हो अपना हाई क्रॉस कर दिया, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो जब मार्केट अपना हाई क्रॉस कर दिया, फिर वो नीचे नहीं आ रही है। ओके, फिर वो ऊपर चली जाती है, देन एक नया सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर। तो इस तरीके से तो बेसिकली जो लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड ए सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मानो या ना मानो, आपके साथ हर बार ऐसा होगा, मैक्सिमम टाइम आपके साथ ऐसा होगा, आपको एक ही लाइन मिलेगी, उसका ही आपको यूज करना है। मुझे पता ही आप सबके लिए बहुत नया टॉपिक है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है मार्केट में, जिससे मार्केट के स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये वो रीजन है जहां पर सिंपली मार्केट नहीं दिखाने, क्योंकि जो आप सोच रहे हो वो नहीं होगा। आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत अच्छी तरीके से W बनाती है, बहुत अच्छी तरीके से M बनाती है, आपको कभी मार्केट इतने प्यारे तरीके से नहीं दिखेगी चलती हुई कि आप सिंपली मार्केट को ऐसे देखोगे और अपना यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर दोगे, यहाँ आप सपोर्ट क्रिएट, ऐसे नहीं मिलेगी आपको मार्केट। इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। मार्केट में जब बायर सेलर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, और ये आपको मिलेगा तो आपको लॉस करवाएगा जैसे कि आप ये रीजन देख सकते हो, छोटा सा रीजन है। अब
सो बेसिकली आप यही समझिए कि आपको ऐसे नहीं मिलने वाली मार्केट, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और आपको वो भी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपना लगा के इन सब स्ट्रेटेजीज को बना चुका हूँ। आप इन्हीं को यूज करिए और आराम से इजीली मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। थोड़ा और पीछे चलते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ हुआ है हमारे सामने। यस, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपली आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मार्केट ने हमारे सामने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का थोड़ा सा जाल बिछाया है, आप देख सकते हो। सो यहाँ पर देखो सपोर्ट के नाम पे कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस के नाम पे कुछ नहीं है, सब कुछ टेढ़े मेढ़े। अगर मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ तो ना तो यहाँ से कनेक्ट हो रहा, इतना चौड़ा एरिया है कुछ भी, और ऊपर से कनेक्ट करते हो तो ऊपर से भी कोई एक्यूरेट कनेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। इस कंडीशन में हमें आना पड़ेगा मार्केट के सेंट्रल एरिया में। मार्केट के सेंट्रल, आप देख सकते हो मार्केट के सेंट्रल एरिया में हमें क्या देखने को मिल रहा है। बेसिकली जब भी मार्केट सेंट्रल एरिया में आती है हमें एक बाउंस बैक और बाउंस अप देखने, और यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ कई सारे हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ से कनेक्शन क्रिएट होते हैं, एक यहाँ से एंड देन यहाँ से, आप देख सकते हो इस जगह से एक कनेक्शन क्रिएट होते हैं हमारे यहाँ से इस जगह से। ओके, ऐसे करके कनेक्शन क्रिएट होते हैं। अब आप यहाँ देखो, जब भी मार्केट आती है बाउंस बैक करके चली जाती है, फिर आती है फिर बाउंस बैक करके चली जाती है, फिर आती है फिर बाउंस बैक कर रही है। अब जब क्रॉस कर दिया देन दोबारा ऊपर गए, फिर बाउंस बैक करके आ गए, फिर दोबारा गए, फिर बाउंस बैक करके आ गए। तो ये ऐसी नेचर करते रहती है। आपको इन्हीं पोजीशंस में रिवर्सल पे काम करना है। जस्ट लाइक बाउंस बैक करा तो आपको यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर मिल गया, बाउंस बैक करा तो आपको यहाँ पर इवनिंग स्टार मिल गया, बाउंस अप करा तो आपको यहाँ पर हैंगिंग मैन मिल गया। तो ये ऐसे कई सारे पैटर्न आपको पक्का देखने को मिलेंगे और आपका टॉप टू बॉटम का पूरा एक चार्ट बनता चला जाएगा। अब मैं और अभी दिखाता हूँ, ये आपका प्रैक्टिस का ही टाइम है, तो आपको मैं जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कराऊंगा। जस्ट लाइक आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि अब यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करे जाए, सबसे मन के सवाल है। तो यहाँ पर आपके सामने एक आता है, देखो सबसे पहले ये जो होता है, दिस इज कॉल्ड रियल सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज। आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट में सबसे पहले ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट करा था एंड यहाँ के रेजिस्टेंस बन गया। तो जैसे यहाँ पर मार्केट आई तो बाउंस बैक करी, जब नीचे चली गई तो नीचे जाके आप बाउंस बैक करेगी, यहाँ बाउंस फॉरवर्ड कर रही थी, सॉरी यहाँ बाउंस बैक कर रही है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, बहुत सिंपल है। इसलिए आप ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, देख लो। और अब जब यहाँ चली गई है तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ मार्केट में रेजिस्टेंस एक जगह पे सेम बन रहा है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर सेम रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे पहले गई थी, देन फिर यहाँ पर आई, फिर बाउंस बैक कर दिया, फिर चलती रही, क्रॉस कर दिया, देन अब ऊपर जा रही है। हमने देखा भाई यहाँ पर भी मार्केट में एक रेजिस्टेंस है, नीचे आ गई, फिर बाउंस अप कर दिया, फिर नीचे आ गई, अब नीचे चलती रही, अब आगे कंटिन्यू कर रही है। आप देख सकते हो, हम इसको भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आगे जाके ये कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ तक ही वैलिड होता है। इसके बाद ये भी ज़्यादातर वैलिड नहीं हो पाता। इस तरीके से मेरी भी एक्यूरेसी इसलिए बढ़ती है क्योंकि देखो मैं ये सब ड्रॉ नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में पता लग जाता है मुझे पहले से कि कहाँ क्या लेवल बन रहे, तो मेरे को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे आपका हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको नीड पड़ेगी और मैं चाहता हूँ कि आपकी नीड हो। इस तरीके से आप किसी भी लेवल को एक्यूरेट तरीके से ड्रॉ कर, देखो हर बार आपको बॉटम पे नहीं मिलेगा, और यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन की भी नीड नहीं पड़ी। तो आप सोचोगे भाई ट्रेंड लाइन बना देता हूँ मैं, यहाँ पर ट्रेंड लाइन की भी आपको नीड नहीं पड़ेगी, बस आपको थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है, बाकी सब आपके हाथ में। सिंपलिस्टिक तरीके से मैंने आपको दिखा दी, देखो कितने लंबे लंबे मूव्स यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर सिंपल स्ट्रेट ऊपर और नीचे दोनों साइड बना हुआ है, और हम चलते हैं पीछे की साइड और देखते हैं, यहाँ पर भी सेम बने हुए हैं, यहाँ पर भी कोई, क्योंकि देखो सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बना के दिखाने में मुझे लगता है कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप उसमें इजीली बना सकते हो, ठीक है। बना के वो दिखाना है जो नहीं बना सकते, जिन्हें बनाने में आपको बहुत दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो आपको ज्यादातर यही देखने को मिलेंगे, आप जितना हो सके प्रैक्टिस करिए अपना। जस्ट लाइक आप देखोगे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है एंड यहाँ के मार्केट सपोर्ट बना देती है, ये देखिए मार्केट ऊपर जाती है, बाउंस बैक, देन क्रॉस हो गई, देन बाउंस अप, फिर क्रॉस हो गई, देन एक बार और आती है, देन एक बार और आती है, फिर नीचे आ जाती है। कितनी पोजीशंस निकलेंगी हमारी यहाँ पर? 1 2 3 एंड 4। चलो ये तो पहली है, इसको तो नहीं मानते, लेकिन इसके बाद 3 तो निकली है, 1 2 3। कितना बढ़िया पोजीशन हमारे निकाल के दिया। उसके बाद जब मार्केट यहाँ ऊपर पहुंच जाती है तो ऊपर हमारे पास एक और रीजन बना हुआ है, आप देख सकते हो सबसे टॉप पे। हमने इसको कनेक्ट करा, हमने देखा कि मार्केट यहाँ फिर आ गई, तो हमारी एक और बन गई, इसी को पकड़ा और मार्केट इतनी नीचे यहाँ तक आ गई, तो ये आपकी वजीर बन गई, यानी कि सबसे लंबी पोजीशन आपकी बन चुकी है। सो ये आपका सिंपली एक रेजिस्टेंस बन गया और ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज बन गया, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पर सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है।
ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, मैक्सिमम टाइम आप इसे यूज करने वाले हो, इसके अलावा कोई यूज नहीं करोगे। अभी करंट में अगर मैं आपको गोल्ड में दिखाऊं, बिटकॉइन में दिखाऊं, वहां पर भी यही चीज चल रही है, आप देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूं अभी करंट में क्या चल रहा है। ये देखिए, अभी मार्केट ने यहाँ पर कई जगह यहाँ पर पोजीशंस इसी तरीके से क्रिएट करी हैं, जस्ट लाइक आप देख सकते हो। यहाँ पर यहाँ मार्केट आई, देन यहाँ पर आ गई, बाउंस बैक कर गई, उसका इसी को कंटिन्यू करके आपको दिखाता हूँ। बार बार इसी रीजन में मार्केट आई है, नहीं तो आपको और दिखा देता हूँ, रुको 1 मिनट। यहाँ देखिए, आपको ये दिख रही है, सेम टू सेम सारे सपोर्ट एक है, सपोर्ट एक है लेकिन रेजिस्टेंस एक नहीं है, सिर्फ 2 को छोड़ के। तो इस तरीके से आप अपना क्रिएट कर सकते हैं। और आई होप आपको ये वाला सेशन पूरा समझ में आया, क्योंकि देखो इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है, बाकी ये सब चीज़ें आपके खुद के प्रैक्टिस के ऊपर है। मैंने आपको सिंपली समझा दिया है कि आप किस तरीके से यूज़ कर सकते। जैसे अभी करंट में आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस है एंड ये सारे के सारे सपोर्ट यहाँ बन रहे। देखो पहले मार्केट आई, नीचे चली गई, फिर यहाँ से क्रॉस, फिर आई नीचे, फिर नीचे चली गई, देन क्रॉस कर गई, अब यहाँ से बाउंस फॉरवर्ड हो रहा है, बाउंस फॉरवर्ड। अब आप देख सकते हो, आपको लाइव मार्केट चल रही है, आप लाइव मार्केट में खुद देख सकते हो कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ बाउंस फॉरवर्ड होने की मार्केट कोशिश कर रही है, बस हमें बाउंस फॉरवर्ड में एक अपना कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करना है, जो हमें कंफर्म करके बता सके कि भाई मेनली यहाँ पर मार्केट में किस तरीके की पोजीशन बन सकती है। ओके, सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर वैसे कुछ नहीं बन रहा है कुछ फिलहाल के लिए, सिंपली बस एक मॉर्निंग स्टार मार्केट क्रिएट कर रही है, बट कंफर्मेशन के लिए ग्रीन कैंडल अपसाइड में बनेगी तो ये हमें एक अपसाइड का मूव दे सकती है। और साथ में हमें ये भी पता लग रहा है कि मार्केट के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज हो रहा है। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या होगा, अभी आपको पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको लाइव में ही दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखिए गाइस, मार्केट आराम से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ये इसका हाई है, इसको ब्रेक कर देगी तो आराम से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने लाइव दिखाया है, देखिए बिल्कुल लाइव चल रही है मार्केट, मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं चला रखी है, सेम लाइव चल रही है। और यहाँ पर मार्केट सिंपली हमारे उसी रूल को फॉलो करके बहुत अच्छा मूव देके चली गई है। अब वो रिवर्स आ रही है उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन जस्ट लाइक यहाँ पर भी रिवर्स आ गई थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, इतने में आपका प्रॉफिट आराम से निकल के मार्केट से बाहर हो जाओ। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस आपको मैंने क्या बोला, अभी पोजीशन पे ध्यान नहीं देना, अभी आपको किस पे ध्यान देना, बेसिकली मार्केट्स के लेवल पे। जब आपको ग्राउंड पता लग जाएगा ना, आप आराम से वहाँ पर बॉल फेंक सकते हो अपने।